हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ के अंदर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि यूजुअली मैक्सिमम एग्जाम्स में कवर होता है और आपके अगर आप एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं तब भी आपकी नॉलेज के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इन इंडियन पिनल कोड, यानी आईपीसी के अंदर कितने प्रकार की पनिशमेंट्स होती हैं उसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों आपने बहुत सारी फिल्म्स के अंदर या फिर बहुत सारे लीगल ड्रामास के अंदर सुना होगा कि इस मुजरिम को इस धारा के अंदर ये सजा दी जाती है। तो असली में हमारे आईपीसी के अंदर कितनी सजाएं होती है, कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों हमारे आईपीसी के अंदर जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 53 के अंदर, और आपके स्क्रीन पे सेक्शन 53 का स्क्रीनशॉट आ चुका है आईपीसी के। आप देख सकते हैं इसके अंदर दिया गया है द पनिशमेंट्स टू व्हिच ऑफेंडर आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड आर फर्स्ट डेथ, second is imprisonment for life, fourth is imprisonment which is of two description namely rigorous and simple। आप देख सकते हैं थर्ड को हटा दिया गया है। थर्ड बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही हटा दिया गया था 1949 के अंदर। इसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, हमने फ्रीडम के बाद इस थर्ड को हटा दिया था। दोस्तों फिफ्थ है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ है फाइन। तो दोस्तों इन सेक्शन 53 के अंदर दी गई हमारी इन पनिशमेंट्स के अलावा एक और सेक्शन है जहां पे हमारे एक पनिशमेंट के बारे में दी गई है जो कि है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और वो है सेक्शन 73 के अंदर। तो दोस्तों इन सारे अपना पनिशमेंट्स के ऊपर मैंने बनाई है आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको एक एलैबोरेटिव व्यू मिल जाएगा और आप आइडिया लगा पाएंगे कि असली में जब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम डेथ यानी कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से ये सजाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे चलते हैं हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का मेरा जो मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि अगर कहीं पे मेरे बोलने से या किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए समझने में किसी टॉपिक को, तो आप उसको पीपीटी के अंदर पढ़कर या पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं अपने आप से। तो दोस्तों इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, और ये मैं आप लोगों की स्क्रीन पर अभी आ चुकी होगी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। द पनिशमेंट्स टू व्हिच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो दोस्तों टोटल 6 पनिशमेंट्स हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से सेक्शन 53 एंड सेक्शन 73 के अंदर हम लोग इन पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और कुल मिला के ये आपकी 6 पनिशमेंट्स हैं जो हम लोगों को आईपीसी के अंदर किसी भी जुर्म को करने पे मिलती है। तो दोस्तों वो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। पहली है डेथ, जिसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। दूसरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद हिंदी में कहा जाता है। तीसरे है इम्प्रिजनमेंट यानी सिंपल कैद, मगर उसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है रिगरस और एक होता है सिंपल। हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पांचवा है फाइन, यानी किसी प्रकार का जुर्माना। दोस्तों छठा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये 6 पनिशमेंट्स हैं जो आप लोगों को मिलती हैं किसी भी सजा को करने में। इसके अंदर से 6 पनिशमेंट्स आपको मिलती हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेथ पनिशमेंट के ऊपर। तो क्या कहते हैं डेथ पनिशमेंट के बारे में? पनिशमेंट ऑफ डेथ इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेथ कैपिटल पनिशमेंट है, यानी ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है, और हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर इससे के ज़्यादा बदतर और कोई पनिशमेंट नहीं है। दोस्तों आगे क्या कहते हैं? अंडर दिस पनिशमेंट पर्सन इज हैंग टिल ही डाइज। इंडिया के अंदर जो डेथ पनिशमेंट है वो फांसी देकर दी जाती है, और देशों में अलग अलग प्रकार से, कुछ देशों में इलेक्ट्रिक शॉक से दी जाती है, तो कुछ देशों में किसी और प्रोसेस से दी जाती है, मगर इंडिया के अंदर द पर्सन इज हैंग्ड टिल ही डाई, तो यानी फांसी के रूप में डेथ पनिशमेंट दी जाती है इंडिया के अंदर। दिस पनिशमेंट इज सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑर्डर बाय द कोर्ट। तो इस पनिशमेंट को कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट को भी सैंक्शन करना पड़ता है, और गवर्नमेंट इसको लागू कराती है, और बंदे को तब जाके डेथ पनिशमेंट मिल पाती है। इट इज प्रोवाइडेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। दोस्तों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का बारे में अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को पढ़ना है तो आप बच्चन सिंह के केस को पढ़िए, उसके अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर के बारे में कि ऐसे कौन से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, यानी डेथ पनिशमेंट ऐसे फ्रीली या टॉम डिक एंड हैरी की तरह नहीं दी जाती। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जहाँ पे जो क्रिमिनल है उसने अति कर दी थी, यानी बहुत ही रेयर
काम कर दिया था जो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर बन सकता था, तभी ये डेथ पनिशमेंट दी जाती है। दिस पनिशमेंट ओनली फॉर सीरियस ऑफेंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अ डेथ सेंटेंस इज द हाईएस्ट पनिशमेंट अवॉर्डेड अंडर आईपीसी एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट ऑब्वियसली इट्स बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट दिस इज द हाईएस्ट पनिशमेंट गिवन इन आईपीसी। सो दोस्तों, डेथ पनिशमेंट के बारे में ये एक स्लाइड में मैंने आपको बताया। सो दोस्तों, जो दूसरी पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बेसिकली आईपीसी के अंदर क्या है, जिसको हम लोग उम्र कैद कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसे ही कहा जाता है। ये पढ़ते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या लिखा गया है। इन दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम एंड हैव टू रिमेन इन प्रिजन अंटिल ही इज अलाइव और अंटिल पार्डन और अदरवाइज कमिटेड टू अ फिक्स पीरियड। दोस्तों, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रिंसिपल है, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो प्रिंसिपल है, वो जब तक आपकी नेचुरल लाइफ चल रही है आपको तब तक जेल में रहना है। यही प्रिंसिपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का कहा गया है आईपीसी के द्वारा। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 14 साल की या 20 साल की होती है। ये अलग टॉपिक है, मैं इन पे एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको लैबोरेटिवली समझाना पड़ेगा, बट मैं आपको सिर्फ अभी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14 साल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि 14 साल के बाद, यानी 14 साल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की केस के अंदर 14 साल काटने के बाद जो कैदी है वो सरकार को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरी अब जो सज़ा है मेरे गुड बिहेवियर या बहुत सारे ऐसे अपना फीचर्स के ऊपर कि आप उसे अब ख़त्म कर दीजिए और मुझे पैरोल दे दीजिए। और उसी तरीके से 20 साल का जो कंसेप्ट है, वो 20 साल का कंसेप्ट बेसिकली जो आईपीसी के अंदर दिया गया है वो दिया गया फ्रैक्शन, यानी कुछ पनिशमेंट ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको निकालना होता है कि आप आधी पनिशमेंट जो दी गई है इस केस को लेकर उस पर आप आधी उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को दिए। तो अगर ऐसा कहीं पे कैलकुलेशन होता है तो उस कैलकुलेशन के लिए 20 ईयर्स को लिया जाता है। यानी 14 और 20 ईयर का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का नहीं है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हमेशा ताउम्र, यानी नेचुरल लाइफ आपकी जब तक है तब तक होती है। और वही लिखा गया है मेरे द्वारा, इन इट्स नेचुरल मीनिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर होल ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन्स नेचुरल लाइफ। यानी जब तक उसकी जिंदगी चल रही है तब तक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसका रहेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन नेवर बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इट्स ऑलवेज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था बिगिनिंग ऑफ वीडियो में कि जो इम्प्रिजमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सिंपल और एक है रिग्रेस। तो वही बताया गया है कि जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है वो हमेशा रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होता है। सिंपल इम्प्रिजमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में क्या फ़र्क है, आइए हम उसको जानते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो इम्प्रिजमेंट बेसिकली होता क्या है? इम्प्रिजमेंट मीन्स टेकिंग अवे पर्सन्स फ्रीडम एंड पुटिंग हिम इन प्रिजन। सो दोस्तों, इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जेल में सलाखों के पीछे डालना, यानी उसकी आज़ादी को छीन लेना और उसको जो भी जुर्म उसके द्वारा दिया गया उसको सज़ा के रूप में जेल में डालना। तो इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वन इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड सेकंड इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये पढ़ते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेयर एन एक्यूज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम इज केप्ट इन प्रिजन विदाउट एनी हार्ड लेबर। यानी जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसके अंदर किसी भी एक्यूज को कोई हार्ड लेबर नहीं करनी पड़ती, वो ऑप्शनल होती है उसके लिए। थोड़ा बहुत लाइट वर्क करके वो अपना सज़ा काट सकता है। और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसके बारे में क्या लिखा गया? इट इज अ टाइप ऑफ अंडर विच अ प्रिजनर और एन एक्यूज कन्विक्टेड फॉर क्राइम इज केप्ट इन प्रिजन एंड दे हैव टू डू हार्ड लेबर सच एज एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, ड्राइंग वाटर एटसेट्रा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज ऑब्लिगेटरी। तो आप पढ़ सकते हैं कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में यही फ़र्क है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर हार्ड लेबर करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर हार्ड लेबर यानी मजदूरी करना, यानी मेहनत का काम करना ज़रूरी है। यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर आप नॉर्मल ज़िंदगी जेल में बिता सकते हैं, मगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आप जेल में रहते हुए मेहनत या कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा आपकी सज़ा के रूप में। दोस्तों, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक पनिशमेंट है हमारे आईपीसी के अंदर। तो आइए चलते हैं हमारे एक और पनिशमेंट जो कि फाइन अंडर आईपीसी। तो दोस्तों, फाइन अंडर आईपीसी के अंदर फाइन का प्रोविजन दिया गया है, यानी जुर्माने का प्रोविजन दिया गया है। जुर्माने का प्रोविजन क्या होता है? द कोर्ट में इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ फाइन एज सोल इम्प्रिजनमेंट और एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर इम्प्रिजनमेंट और इन एडिशन टू द इम्प्रिजनमेंट। तो क्या होता है कि जो जुर्माना है वो कई बार आपको इम्प्रिजनमेंट यानी आपको जब जेल में भेज रहे हैं या आपको सज़ा दे रहे हैं जेल जाने की, कारावास की, तो उसके साथ कई बार होता है कि मैंडेटरी होता है, कई बार होता है कि वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है, यानी आपको जेल ना भेजा जाए तो आपको ये फाइन चुकाना पड़ेगा। कई बार उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है, तो कई बार एडिशनल होता है।
यानी आप जेल जा रहे हैं, आप तब भी फाइन देंगे ही देंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये इसके अंदर बताया गया है कि फाइन अंडर आईपीसी क्या क्या है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ कई बार मैंडेटरी होता है, तो कई बार ऑप्शनल होता है, और कई बार क्या होता है कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है, यानी आपको जेल नहीं भेजेंगे और आपको फाइन देना पड़ेगा। अब इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड इधर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ आर टू बी अवॉर्डेड। तो वो कोर्ट को डिसाइड करना है कि व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट देनी है या फाइन देना है या दोनों देने हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को दो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। 302 के अंतर्गत ये बताया गया है, मर्डर के लिए पनिशमेंट होती है 302 के अंदर। तो आप देख सकते हैं 302 में किस प्रकार से इन लोगों ने एंड लिखा है, यानी एंड का मतलब ये है कि आपको सजा के साथ साथ फाइन भी चुकाना पड़ेगा। उसी तरीके से 378 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो थेफ्ट के बारे में बात करता है, और 379 जो सेक्शन है वो बात करता है द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से और बोथ करके लिखा गया है, यानी आप या तो सजा दें या तो फाइन दें या फिर बोथ। ये तीनों जो तरीके का फाइन का अपना प्रोसेस है, ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि कोर्ट क्या चाहती है, और यही मैंने आप लोगों को अपनी स्लाइड में बताया था। दोस्तों आखिरी जो है पनिशमेंट वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, यानी एकांत जो कारावास है उसकी। अब एकांत कारावास का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 73 में दिया गया है। कई बार कुछ कैदी और मुजरिम ऐसे होते हैं जिनको एकांत में भेजना पड़ता है, या तो कई बार ऐसा होता है कि वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो और लोगों के लिए, अपने जो इनमेट्स हैं जेल में उनके लिए भी खतरा होते हैं, या कई बार कोर्ट को लगता है कि अगर इस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जाए, एकांत कारावास में भेजा जाए, तो क्या पता ये व्यक्ति ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। एकांत कारावास का जो प्रोविजन है इट्स बीन गिवन अंडर सेक्शन 73। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स कीपिंग द प्रिजनर आइसोलेटेड अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी दुनिया से उसका बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है, एक छोटे से सेल में उसे बंद कर दिया जाता है, और एक छोटे से गैप के थ्रू उसे खाना दिया जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ पनिशमेंट है। इट इज़ बिलीव दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में एक्सर्ट होलसम इन्फ्लुएंस एंड रिफॉर्म द क्रिमिनल, यानी इसे माना जाता है कि लोनलीनेस की वजह से क्या पता वो व्यक्ति अपने क्रिमिनल यानी क्राइम के रास्ते को छोड़ दे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 3 months इन टोटल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा कभी भी नहीं दिया जा सकता किसी भी पनिशमेंट के लिए। और ये किस प्रकार से दिया जाता है वो नीचे एक्सप्लेन किया गया है। अगर इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 months, तो जो पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 महीने से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। 3 महीने की सजा में 1 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी नहीं होना चाहिए। इफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months बट लेस देन 1 year, तो फिर आप उस व्यक्ति को, अगर 6 महीने हैं और 1 साल से कम है, तो उस व्यक्ति को 2 महीने से ज़्यादा कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 1 year, यानी 1 साल से ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल है, 7 साल है, कुछ भी इम्प्रिजनमेंट अगर 1 साल से ज़्यादा है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी भी 3 months के लिए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो, और जो मैं बताने के आप लोगों को टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को समझ आई हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में लगता है ईजी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। और अगर एग्जाम की बात भी ना करें तो आप अगर नॉर्मल एक इंडियन सिटीजन है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आईपीसी के अंदर कितनी प्रकार की पनिशमेंट्स होती हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सब लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक और मॉक टेस्ट आने वाले कुछ 4-5 दिनों के अंदर आने वाला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी लॉ एस्पिरेंट्स से जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट, आईलेट, DULLB, BHULLB और अदर लॉ एंट्रेंसेस के लिए। सो दोस्तों सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।